अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद फारूक गुबकार एलामिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, सजाद गनी लोन का बयान। जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता कई वफूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकी, अवामी इत्तेहाद की हिमायत का किया इजहार। हम भाजपा के लिए इंतखाबी मैदान को खुला नहीं छोड़ सकते, प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का बयान। अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान व चीन का हिमायती, राष्ट्रीय बजरंग दल और शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में एहतिजाज। प्रोफेसर भीम सिंह को अवामी इत्तेहाद के लीडरान से मिलने की पादाश में पैंथर्स पार्टी से निकाल दिया गया, हरीशदेव सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बिलाकर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन हार गए, जो बाइडेन की शानदार जीत, अमेरिका में डेमोक्रेटिक खीमों में जश्न। गोला नबी लोन हाजुरा की सदारत में पीडीपी मरकजी दफ्तर में अहम मीटिंग का इनेकाद, अवामी इत्तेहाद के फैसले की सराहना। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज भर्ती लिस्ट को कलअदम किया जाए, नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज। मुमताज कहानीकार और अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक की मकसर कश्मीरी कहानी पर मुश्तमिल मजमा दिगोश की रस्मी। खबरों की तफसीलात से पहले नाखैज अफराद के लिए एक ज़रूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखैज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, अवामी इत्तेहाद बराए गुबकार एलामी ने ज़िला तरक्याती कौंसिल DDC के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। जम्मू में मुनक़दा मीटिंग में अवामी इत्तेहाद में शामिल सियासी पार्टियों के लीडरान ने मुश्तरका तौर आने वाले ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। अवामी इत्तेहाद के तर्जुमान सज्जाद गनी लोन ने नामानिगारों को बताया कि फोरम ने फैसला किया है कि वो मुश्तरका तौर DDC इंतखाबात लड़ेगा। सज्जाद गनी लोन ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का ऐलान फोरम के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। कि जो सेंटिमेंट हमने कश्मीर में देखा वही सेंटिमेंट हमने यहाँ भी पाया। तो हमने कश्मीर में तय कर लिया था कि जब तक हम अपने जम्मू के भाइयों से बात नहीं करते, आज की जो मीटिंग्स हुई, इसके अलावा हमने हमारी इंटरेक्शंस हुई टेलीफोन पर, हर पार्टी ने अपने लोगों से बात की, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कश्मीर में हमने ऑलरेडी अपने जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं उनके साथ बात की है, अब हमने यहाँ की, और एक यूनानिमस डिसीजन हुआ that we will fight these elections unitedly. Yes. Despite the abruptness of timing, all of a sudden they spring a surprise कि एक महीने में सब खत्म कर दो. But this space is too sacred to be left for the invaders to invade. This is the most sacred space in democracy, and we will not allow it to be marauded or molested by invaders. We will keep it for the future generations. So we are all going to fight together, and whatever the modalities are, जो इनके नए administrative rules हैं, उनको हम कल देखेंगे, and Dr. साहब will release every single name by his own hands. वही जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले माशरे की मुख्तलिफ तबकात से वाबस्ता कई वफूद ने बठंडी में फोरम के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। वफूद ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और गुबकार एलामे के एजेंडे पर तफसीली बातचीत की। वफूद ने जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए जारी जदोजहद में अवामी इत्तेहाद की हिमायत करने का इजहार किया है। उधर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वो आने वाले जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी की आला क़यादत के साथ सलाह मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस आने वाले DDC इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हम भाजपा के लिए इंतखाबी मैदान को खुला नहीं छोड़ सकते। पूरा हिस्सा लेंगे क्योंकि ये हमारा ड्रीम रहा है, ये हमारे नेता राजीव गांधी का
اور ہمارے نوجوان لیڈر راہل گاندھی جی کا زبردست ڈریم رہا ہے کہ 3 ٹائر سسٹم لوگوں کو ملے, لوگوں کو ڈیولپمنٹ کرنے کا ڈور سٹیپ پر ایک چانس ملے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے, یہ ہماری پالیسی تھی اور ہمارا پروگرام تھا. تو ہم اس میں لوگوں کو ارچن نہیں بننا چاہتے. جو نوجوان لوگ ہیں, جو مہلائیں ہیں, جو شیڈول کاسٹ ہے, شیڈول ٹرائب ہے, اس سے ایک لیڈرشپ بھی ابھرے گی اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کا کل خدمت کریں گے. تو کانگریس پارٹی سرکار کے اس ایشورنس کے ساتھ میں کہ ہم سیکیورٹی کنسرنز کو کلوزلی مانیٹر کریں گے, تو ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم ان چناؤں میں بھرپور حصہ داری لیں گے اور ہم کسی طرح سے بھی بھاجپا کے غلط پالیسیز کو یہاں پر آگے نہیں بڑھنے دیں گے. خاص کر جو ریسنٹلی انہوں نے لینڈ امینڈمنٹ لائی ہے, اس کو لے کر جموں کشمیر اس وقت ایک ہے, تمام لائک مائنڈڈ سوچ ایک ہو سکتے ہیں اور ہم ان کو یہ لینڈ امینڈمنٹ ایکٹ رول بیک کرنے پر مجبور کریں گے. جموں میں راشٹریہ بجرنگ دل اور شیو سینا ڈوگرا فرنٹ کے کارکنان نے عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی. یہ احتجاجی مظاہرے اس وقت منعقد ہوئے جب بٹھنڈی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کی میٹنگ جاری تھی. مظاہرین نے عوامی اتحاد کو پاکستان و چین کا حمایت یافتہ قرار دیا ہے. بٹھنڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ پورا گینگ, یہ کیول پاکستان کا ایجنڈا ہے. چائنا سے یہ مدد مانگتے ہیں, اس کے لیے چائنا کا بھی ایجنڈا ہے. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ دیش دروہی لوگ بیٹھے ہیں, اور اگر کچھ گنے چنے جموں کے ہیں تو وہ جموں کے چہ چند ہیں. تو اس کو جموں کی جنتا نے سرے سے خارج کر دیا ہے. جموں کے لوگ کل بھی ان سے نہ کے برابر ملے اور آج بھی نہ کے برابر ہیں. محبوبہ مفتی دہشت دروہی, ترنگے کو کندھا دینے والے نہیں ہوں گے, ترنگا اٹھاؤں گی نہیں. اور کل کچھ لوگ بگوا پٹکا ڈال کر کے میں جموں والے نا, ارے تم جموں والا کب ہو گیا بھائی, تم تو کشمیر والے تھے. آج سارے جموں والے ہو گئے ڈوگرے. کوئی پٹکا باندھ کر کے آ رہا ہے, کوئی ڈوگری بول رہا ہے, کوئی ایک چودھری ہے وہ ترنگا لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے. محبوبہ مفتی کہتی ہے میں ترنگا اٹھاؤں گی نہیں, اور چودھری ترنگا اٹھا رہا ہے. جموں والوں کو مورخ سمجھا ہوا ہے. وہی پینتھرز پارٹی کے سرپرست پروفیسر بھیم سنگھ کو عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کے لیڈران سے ملنے کی پاداش میں پارٹی کی سرپرست سے خارج کیا گیا ہے. پارٹی کے چیئرمین ہریش دیو سنگھ نے جموں میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بھیم سنگھ کو پارٹی کی سرپرستی سے خارج کیا جائے گا, کیونکہ وہ نجی سطح پر ہی عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ کے لیڈران سے ملنے گئے تھے. اب انہیں پارٹی امورات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہیں پارٹی میں سبھی عہدوں سے خارج کیا گیا ہے. پارٹی نے ان سے آگرہ کیا تھا کہ اس میٹنگ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ پینتھرز پارٹی جو ہے وہ جموں کی لڑائی لڑنے والی پارٹی ہے, جموں کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے, بلا لحاظ ذات اور مذہب کے. یہاں کے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہے, اور کسی بھی اینٹی نیشنل ایجنڈا کو نہ تو پروموٹ کرے گی کبھی بھی, اور نہ ہی سمپتھائز کر سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اینٹی نیشنل ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس کے بعد بھی جود بھی وہ وہاں گئے ہیں. اس لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پروفیسر بھیم سنگھ جی کو جو ہے پیٹرن کا پد جو ہولڈ کیے ہوئے تھے اس سے ان کو نشکاشت کیا جاتا ہے. اب وہ کسی بھی پد پہ نہیں ہے پینتھرز پارٹی میں, اور یہ ضروری بھی ہو گیا تھا. نہ کیول یہ بلکہ ویسے بھی عمر کا بھی ایک تقاضا ہے کہ اب وہ جو ہے عمر دراز ہو چکے ہیں, اور اب ان کو جو ہے آرام کی بھی ضرورت ہے. اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ وہ اب کسی بھی فیصلے میں سملت نہیں ہوں گے, اور نہ ہی ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پینتھرز پارٹی میں ادھیکار ہے. امریکہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک کے نامزد امیدوار جو بائیڈن نے بالآخر امریکی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے. امریکی نیوز چینلوں کے مطابق مسٹر بائیڈن نے 270 الیکٹرول ووٹوں سے زیادہ حاصل کر لیا ہے. جو بائیڈن کو 290 الیکٹرول ووٹوں حاصل ہوئے ہیں, جبکہ ٹرمپ کو صرف 214 ووٹ ہی ملے ہیں. واضح رہے سابقہ 2 مدتوں تک نائب صدر رہنے والے مسٹر بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر ہوں گے. پیش ہے کچھ جھلکیاں.
वहीं अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। बाज़ मुजाहरीन चाहते हैं कि वोटों की गिनती जारी रहे, जबकि कुछ ने वोट गिनने के अमल को रोकने का मुतालबा कर रखा है। सदर ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली होने के इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन कोई सबूत फराहम न कर सका, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के अरकान ने सदर ट्रंप के इल्ज़ामात को रद्द किया है और अमेरिका से इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद करने का मुतालबा किया है। इधर पीडीपी के मरकजी दफ्तर श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजोरा की सदारत में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी इत्तेहाद फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के फैसले की सराहना की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए गुलाम नबी लोन हाजोरा ने पार्टी जिम्मेदारों से इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर जोर दिया है। फायर सर्विसेज भर्ती लिस्ट के खिलाफ आज भी एक बार फिर नाअहल करार दिए गए उम्मीदवारों ने हाल ही में शाया हुई लिस्ट को कलअदम करने की मांग की है। उन्होंने अपने एहतजाज के दौरान गवर्नर इंतजामिया से CBI या किसी दूसरी एजेंसी के जरिए तहकीकात करने की मांग की है। याद रहे, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने हाल ही में एक भर्ती लिस्ट शाया किया है, जिसके बारे में कहा जाता कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधलियां की गई हैं। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो लिस्ट निकाला गया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का, वो पूरा धांधली से भरा हुआ है। उसमें फ्रॉड किया गया है, उसमें रिलेशन बेसिस पे लड़कों को लिया गया है, जिनके रिलेटिव्स ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हीं को इस लिस्ट में रखा गया है। इसमें रिश्वतखोरी पूरी वो उरूज पे है। इसमें रिश्वतखोरी, हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि LG साहब प्लीज़ इस मसले में इंटरवीन कीजिए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त श्रीनगर आने के लिए पैसे भी नहीं है, किराया भी नहीं है। हम जाएँ तो जाए कहाँ, हम इंसाफ ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। जो एंटी ब्यूरो है, जो CBI है, वो खुद इसमें कार्रवाई करे और हम लड़कों के साथ इंसाफ किया जाए। मुमताज अदीब, कहानीकार और अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक की मकसद कश्मीरी कहानी पर मुश्तमिल मजमा दिगोश की रस्म अजराई एक पुरवकार तकरीब के दौरान अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट के सेमिनार हॉल में मुनक़दा इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर शफी शौक ने अंजाम दी। इस्तकबालिया खुतबे में सेक्रेटरी एकेडमी मुनीरुल इस्लाम ने तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और मुश्ताक अहमद मुश्ताक को कश्मीर के अदबी महज पर गिरां कदर खदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश की है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन दुगोश की कल्चर एकेडमी ने रस्मी रोनमाई की। मेरे लिए ज़ाती तौर पर ये बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में हूँ और न्यूज़ मीडियम मेरा भी मीडियम है जो बड़ा डिमांडिंग होता है, जहाँ और काम करने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ अपने फ़राइज़ निभाते हुए मैंने ये 3 कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अब तक लिखी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक इत्मीनान का एहसास भी है और इसकी बड़ी पजीराई भी हुई। मेरी पिछली जो कलेक्शन थी उस पर साहित्य अकेडमी और रियासी अकेडमी का अवार्ड भी मिला और कश्मीरी पढ़ने वाले हलकों ने इसकी बड़ी पजीराई की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज की कलेक्शन है इसकी भी पजीराई होगी। इस तरह कुछ हमारे यहाँ मखसूस हालात हैं, उनकी वजह से तब्दीलियाँ हो गई हैं और उन तब्दीलियों के बाद जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम रिश्ते हैं, उन पे जो असर पड़ा है वो एक मेन मुद्दा है। और असल जो है वो यही है कि आदमी जो है, गालिब ने कहा था, ये आदमी बजाई खुद एक मशर ख़याल। तो ये आदमी सिर्फ वही आदमी नहीं होता जो दिखाई देता है, इसके अंदर झांक के कोशिश की है कि आस पड़ोस में जो हो रहा है और उसके तय जो रवैया है, जो हमारी साइकी पे उसका असर पड़ रहा है, उसको दर्शाने की कोशिश की है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारे ख़िताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।